जय हिंद। तो ये होने वाला हम लोग का क्लास 2 और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो टेम्परेचर कंडीशन होता है, क्लाइमेटिकल कंडीशन, जो चूँकि हर एक हिस्से पे अलग अलग होता है पृथ्वी के, तो वही हम पढ़ेंगे कि आखिर कौन से हिस्से पे किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास का कुछ रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि हमें मदद मिलेगा इस क्लास को पढ़ने में। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि आखिर कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स को महाद्वीप भी कहते हैं, जो कि हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ओशिनिया। ठीक है, और ओशिनिया के बारे में भी आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, कि उसके कितने भाग हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक है, और जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये ओशिनिया का। साथ ही साथ मैंने आपको एक 8वां महाद्वीप भी बताया था, जिसका नाम था जीलैंडिया, जो कि अब नहीं है, वो डूब चुका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पाया गया था। अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अभी, मतलब अगला क्लास। तो देखिए, अपना जो अर्थ है, मैं उसको एटलस के एक रफली डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ आपको। तो देखिए, जो अपना अर्थ आपको एटलस में मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा मिलता है, ठीक। और यहाँ पे आपके काफ़ी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स रहते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्टिनेंट्स, ठीक, ये कुछ आपके कॉन्टिनेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके, यही आपका एटलस में दिया रहता है। ये आपके ओशंस रह गए, ठीक, ये सब आपके ओशंस हैं, ये भी, ठीक। अगर मैं पूछूं कि हिडन ओशन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको कमेंट में उस आंसर को बताइए। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, तो आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो देखिए, इस हिस्से के मुकाबले अलग क्लाइमेट रहेगा, इस हिस्से के मुकाबले इस हिस्से में अलग क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का जो प्रभाव है या रेज है वो डिफर है, ओके। तो वही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बड़ा, इस डायग्राम को थोड़ा बड़े में बनाते हैं। तो थोड़ा हम इसको थोड़ा डिटेल में बड़े में बना देता हूँ, जिससे आपको पता चले। देखिए, ये अपना अर्थ है भाई, ये एक्यूरेट नहीं है, मेरे पास जल्दी एटलस आ जाएगा, तब मैं आपको एटलस से समझा दूंगा एक बार फिर से। तो देखिए, बीच में से एक लाइन जाएगी, ओके। तो इस लाइन को हम हमेशा इक्वेटर कहेंगे, ठीक। और ये 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसको हम 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर भी कहते हैं, ओके। अब देखिए, अब इसी के ऊपर एक और लाइन होती है, जो कि है आपका कुछ ऐसे रहता है वो, ठीक है। ये आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि ऊपर वाली लाइन कौन सी है और इक्वेटर की नीचे वाली लाइन कौन सी है। इसी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, नीचे वाली लाइन को मैं बनाऊंगा, ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। तो ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। अब देखिए, यहाँ पे एक और होता है जोन, एक और लाइन जिसको कहते हैं आर्कटिक, और इधर होता है एंटार्क्टिक, ओके। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी इन दोनों को पढ़ेंगे। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या ये हम इस लाइन को हम देख सकते हैं? तो जी नहीं, हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया है। ये एक टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन के बिहाफ पे ये लाइन बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि ये वाली लाइन पे क्या गर्मी होती है कि ठंडी होती है, तो आप हमेशा कहेंगे कि यहाँ गर्मी ही होती है, क्योंकि सनलाइट स्ट्रेट यहीं, देखिए
सनलाइट एकदम यहाँ से स्ट्रेट यहीं पड़ती है, ओके, इसी के बीच में ऐसे पड़ती है सनलाइट, ओके। ये आपका है सन, तो इसलिए इस रीजन में हमेशा गर्मी रहती है, ओके। तो ये रहा आपका कौन सा रीजन, ये आपका इक्वेटर। अब देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। अगर मैं ये पूछूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा जोन होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है, इस जोन को क्या कहते हैं, इस रीजन को क्या कहते हैं, जिस इस रीजन में जहाँ गर्मी पड़ती है, तो इस रीजन को हम हमेशा कहेंगे, इसको मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं, टॉरिड जोन कहेंगे, ठीक है। आप हमेशा एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि इन दोनों के बीच का रीजन हमेशा टॉरिड जोन ही कहेंगे। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो इक्वेटर जैसे ये 0 डिग्री पे है, वैसे ही आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका आता है 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ में, ओके। और यही सेम चीज जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका आता है 123 डिग्री 1/2 साउथ में, ओके। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इसकी भी डिग्री होती है, इसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया सन की रेज डायरेक्ट इसी हिस्सों में ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर ये लाइन जिस कंट्री से पास होके जाता है तो डेफिनेटली उस कंट्री में बारिश होती है, ओके। तो चलिए इतना हमने समझ लिया। अब देखिए इन दोनों लाइन को हम समझते हैं, ठीक है। तो इस वाले लाइन को हम कहते हैं आर्कटिक, इस रेखा को कहते हैं एंटार्कटिक, ठीक। अब देख ये कितने डिग्री पे है, तो मैं बताता हूं ये आपको कि ये है आपका 66 1/2 नॉर्थ, और ये भी सेम चीज है, बस यहाँ पे आप लगा देंगे साउथ, ठीक है। इन दोनों को इनको और इनको याद करने का एकदम सिंपल तरीका ये है कि आप हमेशा 66 1/2 66 1/2 याद रखेंगे आर्कटिक एंटार्कटिक में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न में आप 23 1/2 याद रखेंगे। बस कैंसर हमेशा नॉर्थ में रहेगा और कैप्रिकॉर्न साउथ में, वैसे ही आर्कटिक हमेशा नॉर्थ में रहेगा, एंटार्कटिक हमेशा साउथ में रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि टुंड्रा जो रीजन है, जो जोन है, वह आखिर कौन से रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये टुंड्रा या टैगर जो जोन है, ये किस जोन के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। ये यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया था, तो ये जो सवाल पूछा गया था तो इसका जवाब आप हमेशा लिखेंगे फ्रीजिड जोन। अब आप पूछेंगे फ्रीजिड जोन होता क्या है, तो देखिए फ्रीजिड जोन ये पाया जाता है एंटार्क्टिका और आर्कटिक के रीजन में, क्योंकि फ्रीजिड नाम को ही सुन के ऐसा लगता है कि अरे ये जगह में काफ़ी ठंडी होगी, ठंड होगा, इस जगह में काफ़ी ठंड पड़ती होगी। तो देखिए तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक इक्वेटर से दूर है, मतलब कि आप जितना इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे उतना ही ठंडी बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों रीजन जो है ये दोनों इक्वेटर से दूर पड़ते हैं, तो इसीलिए इन रीजन में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। अब देखिए ये जो है इस रीजन को हम कहते हैं टैगा रीजन, ठीक है, और इसको कहते हैं टुंड्रा, ठीक, और इस पूरे को कहते हैं हम फ्रीजिड जोन, ठीक है, फ्रीजिड। वही सेम चीज इधर भी है, तो इधर हम जो ये वाले रीजन है इसको हम टैगा लिखेंगे, तो इसको मैं 2 से डिनोट कर देता हूँ, इसको 1 से, और ये दोनों आपका हो जाएगा ठीक है, ये आपका फ्रीजिड जोन हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हमने पढ़ा इन क्लाइमेटिकल कंडीशंस को, ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक यूपीएससी का सवाल भी देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इसका अगला वीडियो भी आएगा और ये एक सीरीज़ की तरह चलने वाला है। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जय हिंद।